Welcome back to the program Speaking in English. This is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language and also enable us to speak confidently, fluently and grammatically with a great authority and command and in a given situation. Guys, now we come straight to the topic, and the topic is on discussion. Discussion is aruchikar, disinterested things. There are many things in life which repulse, और सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती. सब रुचिकर चीज़ें नहीं होती जो रिपल्स करती हैं, अच्छी नहीं लगती है, जो मोनोटोनस होती हैं और जो बिल्कुल ख़राब सी लगती हैं. तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम देखेंगे. जैसे बहुत से लोग हैं तो वो अच्छे नहीं लगते. तो एक वर्ड है डल. ये डल का प्रयोग आप कर सकते हो आदमी के साथ. जैसे माई नेबर्स आर डल. माई नेबर्स आर डल. माई नेबर्स आर डल. मेरे पड़ोसी जो हैं डल. डल मतलब होता है अरुचिकर. माई नेबर्स आर डल का मतलब होता है वो रुचिकर नहीं है, बिल्कुल उनमें कोई टेस्ट नहीं है. ये मतलब नहीं है. मतलब वो दे लिव लाइफलेस लाइफ. उनके ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है. दे लिव मोनोटोनस लाइफ. तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम दकियानूसी टाइप के, बिल्कुल एकदम वो किसी से लेना देना नहीं, किसी कोई जो है इंटरेस्ट नहीं, म्यूज़िक किसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ वो ज़मीन पर ऐसे भेज दिए गए रहते हैं. तो मैनी पीपुल आर डल पीपुल. दे आर डिसइंटरेस्टेड एंड डल पीपुल. उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता लाइफ के प्रति भी. दे डोंट शो एनी इंटरेस्ट. तो डल एंड डिसइंटरेस्टेड पीपुल. देयर आर मेनी डल एंड डिसइंटरेस्टेड पीपुल. देयर आर मेनी डल एंड डिसइंटरेस्टेड पीपुल. डल एंड डिसइंटरेस्टेड. जो डल भी है और उनमें कोई रुचि नहीं रहती. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन देम. कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई जो है उनमें जिस्ट ऑफ लाइफ नहीं, जेस्ट ऑफ लाइफ नहीं है. तो इस तरह के लोग हैं तो डल. और कुछ किताबें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन सम ऑफ द बुक्स आर ऑल्सो डल. Some of the books are also dull. Some of the books are also dull. तो बिल्कुल अरुचिकर होते, पढ़ने में कोई आनंद ही नहीं आता. लगता है कि किसने लिखा, इसमें कोई लाइफ ही नहीं है. तो एक तो किताबें हो सकती हैं कि जो डल हो सकती हैं, और ये हो सकता है डिसइंटरेस्टेड, उबाऊ हो सकता है नहीं, और बोरिंग हो सकता है. पीपल हो सकते हैं और बुक्स है. तो इनको हम उबाऊ भी कह सकते हैं. क्या बोलते हैं अंग्रेजी, हिंदी उबाऊ. उबाऊ लोग होते हैं. तो इनको डिस एंड डिसइंटरेस्टेड, डल एंड डिसइंटरेस्टेड, ड्राई. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्राई पीपल. ड्राई मतलब न कोई उमंग है, न कोई तरंग है. ये ज़िंदगी है क्या कि कटी पतंग है, वही है. न कोई उमंग है, न कोई तरंग है. तो दे आर डल पीपुल.
डिसइंटरेस्टेड पीपुल। और एक जैसा जो काम करते हैं उनको बोलते हैं मोनोटोनस पीपुल। मोनोटोनस, कोई कोई वर्क भी मोनोटोनस हो सकता है, जिसे मशीन लाइफ क्रिएट मोनोटोनस। मशीन लाइफ, the machine life creates monotonous people, monotonous। चार्ली चैपलिन एक फिल्म में काम किया जिसमें वो हैमर से ये जो है कसता है, और जब सुबह से शाम तक वही काम करते रहता है तो उसका बॉडी भी उसी हिसाब से जो है उसका बॉडी भी हो जाता है। हर वक्त जो है वो मशीन जैसा व्यवहार करता है। तो इफेक्ट ऑफ मशीन ऑन मैन इज़ वेरी डेंजरस। वो हो जाता है मोनोटोनस। मोनोटोनस, तो मोनोटोनस मतलब होता है डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट, डे in and day out, the same thing, they feel the same thing, they feel the same thing। वो हर दम वही उसी चीज़ को एक ही जैसा रिपीटिशन, मोनोटोनस रिपीटिटिव लाइफ, मैकेनिकल लाइफ। तो इसको बोलते हैं डे इन एंड डे आउट। मीन्स फीलिंग द सेम थिंग, द सेम मशीन, द सेम वर्क, द सेम स्मेल और द सेम रिदम ऑफ लाइफ। तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस लाइफ। तो इस तरह से है। और एक और एक्सप्रेशन है कि ब्लांड लाइफ, ब्लांड। यू कैन से ब्लांड लाइफ, ब्लांड। ब्लांड लाइफ मतलब ये टेस्टलेस, टेस्टलेस कहते हैं इसको, इसमें कोई स्वाद ना हो। जैसे टेस्टलेस, जैसे खाना खाए आप उसमें कोई स्वाद नहीं हो, उसी तरह से ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई टेस्ट नहीं है। दे आर टेस्टलेस पीपुल और दे आर हैविंग ब्लैंड लाइफ, ब्लैंड लाइफ, ब्लैंड लाइफ। और इसी तरह से माइंड नमिंग पीपुल, माइंड नमिंग, माइंड 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 नमिंग पीपुल, बस साइलेंट है। माइंड नमिंग पीपुल मतलब कि जिसका दिमाग फ्रीज कर गया, फ्रीजिंग, द माइंड इज फ्रीजिंग। जिसका दिमाग बिल्कुल फ्रीज कर गया, एकदम कोई काम ही नहीं करता, इनएक्टिव हो गया। द माइंड इज इनएक्टिव, सो लाइफ बिकम्स ऑल्सो इनएक्टिव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको आप कह सकते हैं लिविंग ए ब्लैंड लाइफ का मतलब होता है कि टेस्टलेस लाइफ, टेस्टलेस, देयर इज़ नो टेस्ट इन लाइफ। एंड देन माइंड नमिंग का मतलब होता है योर ब्रेन इज़ फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग का ये मतलब हो गया कि आप में उसमें कोई चीज़ नहीं है,
कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। और इस तरह से कहते हैं लाइफ कैन बी समटाइम्स मंडेन। लाइफ इज समटाइम्स मंडेन। कभी कभी जिंदगी जो है बिल्कुल एकदम कोई रुचि ही नहीं रहता। लाइफ इज समटाइम्स मंडेन, MUND, इसका स्पेलिंग यही है आई थिंक, नहीं ए यानी ए, मंडेन, लेकिन इसका उच्चारण जो है मंडेन होता है, मंडेन। मंडेन मतलब ये होता है अरुचिकर, अरुचिकर, मंडेन। लाइफ इज समटाइम्स मंडेन, मंडेन, मंडेन मतलब बोरिंग, बोरिंग। जैसे ट्यूसडे इज मंडेन, ट्यूसडे इज मंडेन। यहाँ पर ये है, इसको खींचा जाता है, डिफथॉन्ग लगाता है ये मंडेन, तो डिफथॉन्ग से लगा है, ये डिफथॉन्ग से लगा है, इसको खींच कर बोलना है। तो लाइफ इज समटाइम्स मंडेन, मंडेन। जैसे ट्यूसडे is mundane, mundane। ट्यूसडे बोरिंग, बोरिंग, इसका क्या मतलब था? उबाऊ, जो ये बताया ना, अरुचिकर, बोरिंग, उबाऊ, ऊब जाता है, मन नहीं लगता, उबाऊ इसको बोलते हैं, मंडेन। तो संडे मंडे कुछ भी है, मंडेन। इसी तरह से जैसे मंडेन लाइफ, जैसे होता है कि हमड्रम ऑफ लाइफ, हमड्रम मतलब होता है, इसी तरह से वही होता है हमड्रम ऑफ लाइफ का मतलब कि ये बोर्डम, एक उच्चारण और देख लीजिए, हमड्रम ऑफ लाइफ, हमड्रम, हमड्रम मतलब होता है बिल्कुल बोर्डम, बिल्कुल हमड्रम ऑफ लाइफ, हम ड्रम ऑफ लाइफ, जिंदगी की बोरियत, इसको बोलेंगे बोर्डम, BORE, बोर्डम, बोरियत, बोरियत। इसमें कोई नाच गाना नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। तो ज़िंदगी में ये होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट एज लॉन्ग एज यू लिव यू शो दैट यू आर लिविंग, देयर इज़ ए लाइफ इन यू, देयर इज़ ए रिदम इन यू, देयर इज़ ए हार्ट दैट इज़ थ्रॉबिंग इन यू। सो ऐसा होना चाहिए। तो ज़िंदगी में जब सब चीज़ कुछ नहीं रहता, इमेजिनेशन नहीं है, आपको फैंसी नहीं, तो लाइफ जो है बेकार है। तो ये बताता, हमड्रम ऑफ लाइफ का मतलब होता है बोरियत, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। और फिर आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं वही बहुत बोरियत वाले होते हैं, जैसे टीडियस वर्क, टीडियस वर्क। जैसे आपको कुछ गेहूं दे दिया गया और उससे कहा गया कि आप इसमें से जो है वो सरसों है उसको निकाल दीजिए। तो इस तरह कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोगों का मन लग सकता है, कि ऑलमोस्ट ये बोरिंग काम होता है, इसे टीडियस वर्क बोलते हैं। टीडियस वर्क का मतलब होता है बोरिंग, उबाऊ काम, उबाऊ काम।
जैसे आपको कोई दे दिया कि स्वेटर बुनिए, कोई काम नहीं है तो स्वेटर दे दिया, इतना बड़ा ऊन ला दिया, तो नीडल ला दिया, आपको उसी में व्यस्त रहिए। तो नीटिंग इज ए टीडियस वर्क। नीटिंग क्या है? नीटिंग मतलब होता है बुनना। नीटिंग इज ए टीडियस वर्क। बुनना जो है, ऊन बुनना या स्वेटर बुनना जो बहुत बोरिंग काम है, तो टीडियस वर्क। तो टीडियस वर्क में आप देखा है बहुत सा। अच्छा, अब देखिए कुछ लोग हैं दे आर डाइंग फ्रॉम बोर्डम। नहीं, जैसे ही वॉज डाइंग फ्रॉम बोर्डम, he was dying from boredom. He was dying from boredom. When professor was lecturing. While professor was lecturing. तो कभी कभी क्लास में इतना बोर लेक्चर होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो he was dying from boredom while the lecture. The lecture was just like a dying from boredom. So when lecture was running, going, so someone is dying from boredom. It was disinterested. It had no taste or disinterested topic. तो इसको बोलते हैं dying from, क्या बोलते हैं? Dying from boredom. Dying from boredom. और एक और काम है वाटरिंग ग्रास ग्रो। ये भी फ्रेज है, वाटरिंग ग्रास ग्रोज। घास को पानी देता है, वाटरिंग ग्रास ग्रोज। इसका मतलब ही होता है बोर्डम। जैसे इफ यू आर इन बोर्डम, तो कहा कि इट्स बोरिंग as interested as watering grass grow. He was as interesting in the work as watering grass grow. इसका मतलब है watering grass grow का मतलब हुआ कि डिसइंटरेस्टेड वर्क। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लोग हिंदी में बोलते हैं कि मुर्दा अगोरना, वेटिंग फॉर द डेड बॉडी। अगर आप जो है मुर्दा लेके जा रहे हैं और सम पीपुल आर लेफ्ट बिहाइंड, यू आर वेटिंग फॉर देम, तो आपको बहुत ख़राब सा लगता है कि आप जो है उसको ले करके रास्ते में कहाँ से कहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब इट इज़ ऑल्सो वेरी डिसइंटरेस्टिंग वर्क। मुर्दा अगोरना को भी डिसइंटरेस्टिंग वर्क कहते हैं। तो गाइस, देयर आर सम एक्सप्रेशंस आई हैव टोल्ड यू दैट दे शो disinterest, dullness, or mundane, monotonous life. So you have learned so many words that connote the disinterestedness. Watering grass grow. These are some expressions which if you remember, they are useful to you. That's all for today. Thank you.